इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सिद्धायतन परिवार, सिद्धायतन मंदिर परिसर, श्री समेत शिखरजी रोड, मधुबन। पोस्ट शिखरजी, जिला गिरडी, पिन कोड 825329, झारखंड। मोह तजना होगा। संसार में कोई भी चीज तप के बिना पकती नहीं। आप जो रोटी खाते हैं वो तपती है तभी खाने लायक होती है। जिस बीज को वृक्ष बनते हुए, फल बनते हुए, फूल बनते हुए देखते हैं, जब वो तपता है तभी फल और फूल बन पाता है। ऐसे ही आज यदि ये अंतर्मना आत्म साधक इस सभा सदन में है और हर व्यक्ति इनको देख करके अपने आप को धन्य मानता है, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने तपस्या का एक ऐसा आभूषण अपने जीवन में उतारा है कि जो दिखता नहीं, लेकिन बिना दिखे, जिसके बिना सुंदरता जीवन में बढ़ती नहीं। ऐसे अंतर्मना आचार्य भगवान, एक दिन उन्होंने कहा था कि अब मेरे पास है क्या और मुझे करना क्या है। एकमात्र सूत की माला रख करके मुझे अपनी आत्म साधना को करना है, और वो सूत की माला भी मैं तब छोड़ दूंगा। हम अपनी औकात में आ गए भाई। और वो सूत की माला भी तब छोड़ दूंगा जब आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी के दर्शन करने जाऊंगा। वहीं छोड़ दूंगा, वहीं छोड़ दूंगा। तुमको निश्चित मैं पूज्य मुनिषी को छोड़ना है, लेकिन उसके पहले मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या पता क्यों जब मैं इंदौर से आ रहा था तो मुझे ऐसा इंट्यूशन मिला कि तरुण चल सूत की माला अपन महाराज जी को भेंट करेंगे। और पिछले 3 दिनों से मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं महाराज जी को कुछ भेंट करूं, लेकिन अभी इस सभा सदन की इस ऊर्जा में मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि एक सूत की ही माला है और आचार्य परमेष्ठी का कलर है पीला कलर। मैं निवेदन करूंगा कि आप उस माला से भगवान के नाम का जाप करके मुझे कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हम स्वीकार करते हैं बाबूलाओ, क्योंकि ये माला भी कभी भी टूट सकती है, बहुत ज्यादा प्राचीन हो गई। तो ला भैया, ये छोटी सी अपनी, बस अपनी यही स्टैंडर्ड जिंदगी है। बहुत बढ़िया। और अब संध्या की इस वेला में गुरुदेव के श्री चरणों की वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपनी आनंद यात्रा गुरु भक्ति सत्संग का आनंद देकर हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्लक श्री नेगम सागर जी महाराज सबका बुलंदगी भरी आवाज में मां सरस्वती की वीणा वादनी की उस लय ताल में उस गीत को सुसज्जित सुन रहे थे, जिस गीत में संपूर्ण जन दर्शन का समावेश था। तपसा निर्जराचा, बिना तप किए कभी निर्जरा हो ही नहीं सकती। संसार में कोई भी ऐसा तत्व नहीं, पदार्थ नहीं, जिसे बिना तप किए कुछ मिला हो। यदि किसी लड़की को मां बनना है तो 9 महीना उसको तपस्या करना पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। यदि किसी लड़के को डॉक्टर बनना है तो 20 साल उसको रातों की नींद और भोजन का सुकून खत्म करना पड़ता है। यदि किसी को सीए करना है तो उसको 10 साल मेहनत करना पड़ती, साधना तपस्या करना ही पड़ती है। बिना तपस्या किए संसार में कोई भी चीज आज तक किसी को मिली नहीं है। संतोष जी ने प्रतिष्ठा, आज संतोष जी जो प्रतिष्ठा हो रही है सिद्धायतन परिवार की, ये प्रतिष्ठा आज की मेहनत नहीं है। 3, 4, 5 साल की मेहनत का फल अब मिल रहा है। लोगों को लगता कि यार क्या मंदिर देखना बहुत आसान है। आप देखो ना, रसगुल्ला खाने में कितना वक्त लगता है, सटपट, और फिर दिन भर किसने कहा पटपट। निवेदन कर रहा हूं, गुलाब जामुन बनने में कितना वक्त लगता है, सुकून से पकता है, मंद आंच में पकता है, और खाने में कोई वक्त नहीं लगता है। आदमी 10 मिनट में 20 रसगुल्ले खा सकता है, गुलाब जामुन। दिगंबर को दो, हमारे हैं दिगंबर भाई,
निवेदन कर रहा हूं, कोई चीज पूरे भारत देश का इकलौता एक भक्तांबर मंदिर होगा जहां पर 48 बड़े जिंदा जीवंत काव्य होंगे, जहां पर व्यक्ति घुसे एक आप बटन दबाओ, जैसे यदि किसी बच्चे को छठा काव्य पढ़ना है, उस बटन को ऑन करते ही छठे काव्य का अर्थ हिंदी में जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में सुनना हो और जिस जुनून के साथ, जिस उमंग के साथ, जिस तरंग के साथ संतोष जी उस अरहंत बेटे ने, उनके जो बेटा है उस बेटे ने खूब पसीना बहाया, खूब, इसलिए कि कोई जो व्यक्ति समय शिखर में यात्रा करने आए, तीर्थ वंदना करने के लिए आए और उस भक्तंबर मंदिर जिनालय में जाए तो उसको जाते ही लगे कि वाकई में ऐसा जिनालय, ऐसा मंदिर, ऐसा काव्य पहली बार देखा हो। जब तुम घुसोगे तो यही कहोगे, देखा है पहली। किसने कहा? आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे। विमल जी हैं क्या? पटना, ओके, हाँ। हमने क्या अचानक निवेदन कर रहा हूं तो वो, और जो पंडित विद्वान को बुलवाया है, पंडित प्रदीप कुमार जी मधुर, लोग उनको बहुत कुछ बोलते हैं, बोलना आपका जायज है, पर वो व्यक्ति पैसा मत दो, भोजन मत दो, पर समय का उल्लंघन उनसे नहीं होता है। जो मुहूर्त उन्होंने अपने गुरु नारे जी से, उन्होंने अपने गुरु सूरजमल बाबा जी से सिर्फ इतना ही सीखा है कि बेटा मुहूर्त का मतलब मुहूर्त, यदि मुहूर्त को निकालते हो तो मुहूर्त का अनुकरण करना, या फिर मुहूर्त देना मत, मांगना मत, निकालना मत। नहीं तो मुहूर्त निकला 9 बजे का, तुम अब और तो हमारे श्रेष्ठी जन आ रहे 10 बजे आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कोई आए या नहीं आए, टाइम पर कोई नहीं आए, तुम कर देना। और जब उनको लगता कोई व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है तो फिर उनसे रहा नहीं जाता है, फिर उनको बोल देते हैं। फिर भी बहुत कंट्रोल करते हैं। पहले तो बहुत पहले हमने उनको हम उनको देख रहे हैं 2098 से देख रहे हैं पंडित जी को, और हम उनसे प्रभावित हुए थे उनकी, जब उन्होंने ध्वजारोहण किया था भरूच प्रतिष्ठा में। उस भरूच प्रतिष्ठा के ध्वजारोहण से जो हमने कहा पंडित बहुत अच्छा है, विधि क्रिया पूरी है, हमने पहली बार इतना अच्छा ध्वजारोहण देखा। और आज भी जब ध्वजारोहण हुआ तो ध्वजा जैसी ध्वजा चढ़ाई और वह ध्वजा पूरब की ओर मुख करके ऐसी लहलहाई तो पंडित जी तुरंत कहा, महाश्री आज ये प्रतिष्ठा तो 10 दिशाओं में इसकी धूम मचने वाली है। निवेदन कर रहा हूं तो जितने पात्र जो बने हैं, सुभाष बाबू कहां जा रहे हो? हैं? सरिता यहीं बैठी है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, तो वह गीत उस गीत के एक पंक्ति देखो, तुझको तपना होगा मोह बिना मोह तज के। यदि मुझे मोह होता तो मैं पारसनाथ टॉक पर जाता ही क्यों, मरने के लिए। और वाकई में पारसनाथ टॉक पर अकेले रहना तुम दूर दूर तक नहीं सोच सकते हो। अब मैं सोचता हूं कि अभी मेरे पास अंदर कमरे में आकाश सर थे, दीपक भाई जो हमारे श्वेतंबर समाज के प्रबंधक हैं वो भी थे, एक बच्चा और था। बोले महाराज साहब आपने इतनी हिम्मत कैसे कर ली, हम लोग तो कभी सोच नहीं सकते। कभी कभी किसी बड़े त्योहार में ऊपर कोई गार्ड नहीं था, इससे एक ही गार्ड का रूम जहां पर लोग जूती चप्पल खोलते वो, और हम कहां पारसनाथ टॉक की नीचे वाली उस गुफा में जहां पर कोई भी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ हवा और प्रसन्न सागर। उसके बावजूद भी बाहर निकलना, पारसनाथ के उस शिखर के परिक्रमा फेरी करना, 2-3 फेरी खड़े रहना, बैठ जाना, पूरे वातावरण को देखना, नो डाउट। और मैं कई बार सोचता हूं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे। मेरी जिंदगी के 3 ऐसे सुख हैं जिनको मैं जीते जी न भूल सकता हूं, न मरने के बाद कभी भूलूंगा।
पहला सुख मेरी जिंदगी का, 35 साल की जिंदगी का पहला सुख, जिसको मैं अनंत सुख मानता हूं। सिद्धवरकूट गुरुदेव के जब दर्शन किए, 5 घंटे उनके पास बैठे और गुरुदेव ने जो प्रेम दिया, जो वात्सल दिया, वो 5 घंटे का सुख अनंत सुख से मेरे लिए कम नहीं था। मेरी जिंदगी का दूसरा सुख, मेरी जिंदगी का दूसरा सुख, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में गया। 3 महीने ज्ञानमती माता जी पूरे संघ ने, छोटी छोटी साधवियां, चंदनामती माता जी, स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, जीवन भाई विजय कुमार जी, ऐसे रखा जिसे कोई अपने घर का खास हम खास कोई अपना ही सदस्य हो। कभी ज्ञानमती माता जी हमारे चौके में आहार करें, कभी हम उनके चौके में आहार करें, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ उपासना, आराधना और आनंद, वो आनंद जिया जिसकी हम कभी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा सुख जम्बूद्वीप हस्तिनापुर का, 3 महीने रहा वहां पर। कोरोना समय था, पता नहीं चला बाहर क्या हो रहा है, लेकिन जो अंदर जम्बूद्वीप में हो रहा था वो आनंद अमिट था, अद्वितीय था। और तीसरा सबसे बड़ा सुख भगवान पारसनाथ की टोंक पर मुझे रहने को मिला। इससे बड़ा सुख दोस्त, इनके अलावा मुझे और कोई सुख की चाह ही नहीं। अब मेरी जिन कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कुछ नहीं करना, अब सिर्फ उस सुख को आंख मूंद करके भोगना है। कि हमने क्या किया, कैसे लोग बोलते हैं ना, कि कई बार बोलते हैं महाराज जी इतनी बड़ी साधना, सभी ने मेरी बुलंदगी को तो देखा है, सभी ने मेरी बुलंदगी को देखा है, किसी ने मेरे पैर के छाले नहीं देखे। सभी ने मेरी बुलंदगी को देखा है, पर किसी ने मेरे पैर के छाले नहीं देखे। कैसे रहे, कैसे रहे, कैसे बैठे, कैसे आनंद की जिंदगी। निवेदन करूं, तुझको तपना होगा। मोह, आदमी जो जितना मोही व्यक्ति होगा, जितना मोह प्रबल होगा, जिनका मोह प्रबल होता उनसे रात का भोजन भी नहीं छूटता। स्वामी जी, जिनका मोह प्रबल होगा उनसे एक समय की चाय भी नहीं छूट पाती। बाबू, हम में तो 10 महीने 18 महीने, सोचो आप एक दिन मेरा भोजन करो और फिर एक उपवास करो, पता नहीं तुम कहां कहां बाटल चढ़वाओ, कहां कहां सुई लगवाओगे, और कौन कौन तुमको उठाने आएगा। हो सकता 4 लोग उठाने आ जाए तुमको, मतलब मंदिर ले जाने के लिए। तुम गलत बहुत जल्दी सोच लेते हो, गलत बहुत जल्दी सोच। मैं तो अच्छी बात बोलता हूं, पर तुम जो सोचते हो, तुमको जो सोचना तुम वही सोचते हो। निवेदन कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं, मोह जितना प्रबल होगा उतना व्यक्ति पाप में ग्रसित होगा। अब सोचो ना, इतना दीक्षा दी हमने माता जी को, संघ को, वहां पर निमिया घाट में, और फिर उसके बाद कितना 20 दिन 1 महीने संघ में रहे, और तुरंत हम 28 फरवरी को नहीं, 28 जुलाई अगस्त हम पर्वत पे कब गए थे? 28 फरवरी को, 28 फरवरी को पर्वत पे गए थे, और 28 जनवरी को नीचे उतर के आए। और पर्वत का यदि आपको आनंद लेना है तो 7 बजे के बाद जाओ शाम के, और कहीं मत जाओ। जो मंदिर आरती के बाद तुरंत मंदिर मंगल हो जाता है, कोई बात नहीं। जो पीछे गार्ड का जो जहाँ से हम पीछे आहार के बाद पगडंडी, जहाँ पीछे जो छोटी छत बनी हुई है ना, आप सिर्फ वहाँ जाके आधे घंटे बैठ जाना 7 बजे के बाद। फिर हमको याद करना, प्रशंसक ने 10 महीने यहाँ कैसे निकाले। तो निवेदन कर रहा हूँ, पर्वत की यादें, पर्वत की बातें, पर्वत की मीठी मीठी वो हवा। सोचो 10 दिन कभी मुझे पसीना नहीं आया, कभी गर्मी नहीं लगी,
हमने अपने पूरे उस साधना काल में कभी पंखा यूज नहीं किया। अब सोचो, जब हम स्वाध्याय करते थे रात में, टॉर्च से हम स्वाध्याय करते थे। वो हमारा बच्चा था गणेश, 4 टॉर्च रोज 2 नीचे लेके आता था, चार्ज करने नीचे लाता था, 2 चार्ज होती थी और 2 ऊपर मेरे पास रहती थी। तो हमने निश्चित आज इस जन्म के पुण्य का फल नहीं भोगा है, पिछले जन्म का जो पुण्य लेके आए थे उसका फल भोगा, और फिर उस पुण्य को और 1000 गुना बढ़ा करके अपनी साधना को हमने सुगंधित किया है। तुमने जिंदगी के 3 सुख अनंत सुख से कम नहीं है। पहला सुख सिद्धवरकूट, दूसरा सुख जम्बूद्वीप, तीसरा सुख पारसनाथ टॉप। अब आप जाके देखो पारसनाथ टॉप को, उसका घुसते ही एक मन में सारे विचार एकदम मन शून्य हो जाता है। लगता कि यार पहली वही टॉप थी, चरण अब सब वही थे, अब स्पर्श करो तो लगता है कुछ अंदर जा रहा है, अंदर कुछ घट रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं, आप अपनों के लिए कह रहा हूं, जो समय मिला है, समय का एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही। एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगता था। रोज एक 35 साल का जवान युवा व्यक्ति उसके कटोरे में 10 रुपए डाल के जाता था। पर उस भिखारी का नेचर था, वो दाता को मुख को देखता नहीं था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, वो 10 रुपए डालते रहा। उसने सोचा यार कैसा बंद भिखारी है, मैं 10 रुपए डालता हूँ, देखता भी नहीं है। उसने सोचा चलो आज मैं 100 रुपए डालता हूँ, अब तो देखेगा। उस दाता ने उस भिखारी के पात्र में 100 रुपए डाल दिए, तब भी उस भिखारी ने उस दाता को नहीं देखा, हाथ जोड़े और आकाश की ओर देखने लगा। आकाश की ओर, उस दाता को नहीं देखा उसने। 15 दिन हो गए, तब भी उसने दाता का मुंह नहीं देखा, धन्यवाद भी नहीं कहा, बाबा आपने बहुत बड़ी कृपा की, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोला। फिर उसने सोचा कि यार पगला अभी भी नहीं देख रहा है। उसने 500 का नोट उसके कटोरे में डाल दिया। उस भिखारी ने उसको अभी भी, किसने बोला नहीं देखा, तुम वहीं पास में बैठे थे क्या? नहीं देखा है, प्रवचन मैं कर रहा हूं कि तुम कर रहे हो, नहीं देखा। ये तो ऐसे ही बोलते जैसे ने मुझे लिख के दिया हो, जाओ प्रशंसा कर तुम सबको, ऐसा ऐसा बोल देना। जैसे ही उसने 500 रुपए उसकी झोले में डाले, पात्र में डाले, उस भिखारी ने हाथ जोड़े और आकाश की ओर यूं देखने लगा और कुछ होंठ हिलाने, कुछ बोलने लगा। उसने तब भी उस दाता को, ये तो उसकी गोद में बैठा था छोटू, नहीं देखा, मना सब नहीं देखा। जब मैं बोलूंगा तभी देखेगा वो, नहीं देखा। फिर क्या था, अब उसको रहा नहीं गया, उस दाता ने उस भिखारी की झोली में 2000 रुपए निकाले और 2000 का नोट डाल दिया। अभी भी उस भिखारी ने उसको, ये तो उसका मौसा लगता था, नहीं देखा है, तेरा वो फूफा लगता है भिखारी, नहीं देखा, नहीं देखा। बस अब उसको रहा नहीं गया, उसने भिखारी का हाथ पकड़ बोले कि ऐसा मूर्ख आदमी है तू, हमने तुझको 10 रुपए दिए, नहीं देखा तूने, 50 दिए नहीं देखा, 100 दिए नहीं देखा, 500 दिए नहीं देखा, 2000 दिए। तू एक बात बता मेरे को, तो ऊपर क्या दिखता है, हमको क्यों नहीं दिखता है तू? तब उस भिखारी ने उस दाता से बहुत प्यारी बात कही, बता दूं क्या है? उस भिखारी ने एक बात समझने जैसी है, बात छोटी है पर समझ में आ जाए
तो हो सकता अपनी जिंदगी भी संवर जाए। उस भिखारी ने उस दाता से कहा कि मालिक, जब आप मेरी झोली में रुपए डालते थे तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, जो मेरी झोली में दे रहा है इसकी झोली तू कभी खाली मत रखना। इसकी झोली तू कभी खाली, इससे बड़ी दुआएं और भिखारी क्या दे सकता है। पेशेंस, तुझको तप ना होगा, मोह तज ना होगा। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं। जीवन बहुत अच्छा है पर जीने के तरीके बहुत अच्छे नहीं हैं। अपने जीवन को पतन में गिरने से बचाओ। आज की 3 बातें बोल रहा हूं। अपने जीवन को पतन में जाने से बचाओ, क्योंकि रोज दिन घट रहे हैं, श्वास कम हो रही है और अभी तक हमारे मार्ग में उत्थान की राह नजर नहीं आ रही है। स्वयं को पतन में गिरने से बचाओ। दूसरा सूत्र, अपनी सोच को नकारात्मक से दूर रखो। अपनी सोच को, व्यक्ति तुरंत नकारात्मक सोचता, कहते ना कि बोलते ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो बोल दो टेढ़ी कर दो। क्या को टेढ़ी कर दो, घी को गर्म कर दो ना। क्यों बोले, क्यों उसको टेढ़ी करना नहीं। बी पॉजिटिव, नकारात्मकता से बाहर निकलो। अब नकारात्मकता जीवन खुद के लिए अच्छा नहीं है, न परिवार के लिए अच्छा है। और तीसरा सूत्र, अपने परिवार को संभालो, क्योंकि तुम्हारा परिवार तुम्हारे नेटवर्क से बाहर जा रहा है। परिवार को संभालो, परिवार नेटवर्क के बाहर से जा रहा है। समय पूरा हो रहा है, दोनों हाथों को जोड़ें। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, चिदानंद हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चुमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने, खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोषी लगे, मैं जो भी गुरु क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे। जिससे वो कर्म शीघ्र भगे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्ना कर, तुम जिन आगम मैं अवगुण की खानी रहा, मैं अवगुण की। तेरे चरण कमल में गुरुवर, तेरे चरण कमल अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका। पंचमी बोलो,
पंचमी पूजेमी वंदामी नमं स्वामी दुख को कम को मोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिंगुल संपत्ति होदुमज्जम 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 हो एक निवेदन कर रहा हूँ। अभी अपन तीर्थंकर के नाम चिन्ह बोलते हैं। भगवान का गर्भ कल्याणक है और अभी पूरा मंचन अभी क्रियाएं वो विधि व्यवस्थाएं होने वाली हैं। हमारे संदीप भाई प्रसन्नतम संजीव भाई जिन्होंने इस 18 महीने की महासाधना में जब जब भी छोटे महाराज ने हमने जो संकेत दिए स्वर्णभद्र कूट में इनका बहुत अच्छा योगदान है। और हमारे श्री भागचंद जी चोड़ीवाल जी जिन्होंने मिनटों में, क्योंकि अभी जो सेकंड बार काम हुआ है इसमें जो भी अच्छे से अच्छा काम हुआ है इसमें सिर्फ 2 लोगों को संकेत 2-3 लोगों को संकेत दिया और उन्होंने सोचो जिस बंदे ने अभी जो काम किया है अब इस काम की उम्र है 50 साल 100 साल। कितनी पानी पड़े कितने कुछ भी गिरे और जो पहले वाले का उस बंदे ने काम किया था उसने सिर्फ लीपा पोती करके टोपी पहना करके चूना लगा करके चला गया। कोई बात नहीं, भगवान के पास देर है पर अंधेर वो सबका हिसाब करेगा। तो निवेदन कर रहा था एक बार उनके भाव उनकी सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं उनकी भाव वंदना करते हुए। और जो भी इस पंथी कोटि में जो निलय बना हुआ है उसके भी वो पुण्यार्जक बने हुए हैं हमारे आशिका ग्रुप और हमारे श्री संदीप भाई संजीव भाई बड़जात्या परिवार जिनकी भावना गुरु की भावना बोलाना हमारे भक्त इस देश में बहुत कम है। दीवाना मुझको लोग कहें दीवाना मुझको लोग कहें मैं समझूं जग है दीवाना मैं समझूं हंसता है कोई। एक महिला बोली माँ जब बहुत कमजोर हो गए तो हम लोग की हवा भर दो। अब कमजोर अब भाई जब कुछ नहीं खाएंगे तो कोई फूड कोई हम सैंडविच थोड़ी बनेंगे न कोई ब्रेड बनेंगे। बोले आप बहुत पहले से बहुत कमजोर हो गए तो हमने क्या अम्मा जी बताओ क्या करें हम। बोले आपका चेहरा चमक रही है तो हम क्या गोबर लगा लें। कमजोर हो गए चेहरा चमक रहा तो क्या गोबर लगाने। अब बहुत दुबले पतले हो गए। तो लोगों के अलग अलग बातें अनेक तरह की। तो निवेदन कर रहा था कि अभी हम बहुत कम समय में तीर्थंकर के नाम चिन्ह बोलते हैं। जितने लोग और ध्यान रखना जिंदगी में रोज के पुण्य का बैलेंस बना के रखना है। तो तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में कोई दिन दुख ना आए तो रोज ये 3 काम करते ही रहना 1000 लाख काम छोड़ के। पहला काम 24 घंटे में एक बार भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने जाना। 3 बार उठना बैठना हाथ में द्रव्य लेना और उनको देख करके बोलना अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी दुखो को कम्मो को बोहिलाओ सोई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति ओदुमज्जम। पहला काम। दूसरा 24 घंटे में एक बार जरूर घर में या मंदिर में तीर्थंकर के नाम चिन्ह जरूर बोल के पढ़ना। तीर्थंकर के नाम चिन्ह रोज 3 बार 5 बार 7 बार बोलने से कोई ग्रह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि सबके मालिक तीर्थंकर भगवान हैं। तीसरा पुण्य रोज एक बार मेरी भावना और आलोचना पाठ जरूर पढ़ना। मेरी भावना पढ़ोगे स्वाध्याय का फल मिलेगा। उसमें यही तो लिखा है सुखी रहे सब जीव जगत के
देख दूसरों की बढ़ती को। बोलना पढ़ना कितना आसान है बाबू। जब पड़ोसी के घर में कोई नई गाड़ी आती तो खुद की गाड़ी का गियर बदल जाता है। जब दूसरे के हाथ में कोई नया मोबाइल आ जाए तो खुद के मोबाइल में कितनी स्क्रीन दिखने लगती है, यार या तो बेकार मजा नहीं आ गया। निवेदन कर रहा हूं, रोज मेरी भावना पढ़ो और एक बार आलोचना पाठ पढ़ने का मतलब है कि तुमने आज का पापों का प्रतिक्रमण तौबा कर लिया। और सोने के पहले एक नमोकार मंत्र की माला फेर के ही सोना। कुछ भी हो जाए, कितना ही काम हो, पर एक काम यदि आपने रोज किए तो रोज का बैलेंस आपके पाप का बराबर हो गया। अन्यथा बाबू भक्तों मेरी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो। जो ये गीत भी आपने लिखा क्या? आप तो ऐसे गाते जैसे आप ही राइटर्स हो और हम आपके बाहर दिखाने गाने वाले। लेकिन आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो तो मैं तो कोशिश प्रयास करता हूं। निवेदन कर रहा हूं तो तीर्थंकर के नाम चिन्ह बोलते हैं। तो हमने अभी आपसे यही कहा है कि रोज के पाप को बैलेंस करना है, पुण्य को गड़ा करना है। तो ये 4 काम रोज करते ही रहना है। मन ना हो तब भी करना, वक्त ना हो तब भी करना। क्यों करना? क्योंकि फल तुमको ही भोगना है। हम 3 नाम बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। जब हम ओ करें तो आपका पूरा मुंह खोल के क्या करने का है? क्या करने का? हम बोलेंगे ओ, आपको बोलना है आ। और आप इतना आ करते कि भैया रिकॉर्डिंग करने जब ये पूरा मुंह और आ में इतना मुंह खोलना जिसमें कोलकाता का रसगुल्ला घुस जाए। आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का बैल, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, संभवीनाथ का घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदनीनाथ का बंदर, अभिनंदननाथ का बंदर, सुमतिनाथ का चकवा, सुमतिनाथ का चकवा, पदम प्रभु का लाल कमल, पद्म प्रभु का लाल कमल, पारशीनाथ का साथिया, सुपार्श्वनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, हो हमीरा कोई नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमीरा कोई नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। गुरुदेव 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 गुरुदेव। पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष, श्रेयांसनाथ का गेंडा, श्रेयांसनाथ का गेंडा, वंश पूज
पूज का वैसा, दास पूज का भैसा, ओए विमल नाथ का जूकर, विमल नाथ का सूकर, और अनंतनाथ का सेही, अनंतनाथ का सेही, ओए धर्मनाथ का वज्रदंड, धर्मनाथ का वज्रदंड, शांतिनाथ का हीरण, शांतिनाथ का हीरल, हो तुमरे बिन हमीरा कोई नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन लगी, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, ओ भगवान तुमरे बिन हमरा कौन लगी, कुंकुनाथ का बकरा, कुंकुनाथ का बकरा, रहीनाथ की मछली, रघुनाथ की मछली, ओए मल्लीनाथ का काला, मल्लीनाथ का काला, मुनि सुब्रतनाथ का कछुआ, मुनि सुब्रतनाथ का कछुआ, नमीनाथ को दिल कमल, नमीनाथ का नील कमल, नेमिनाथ का संग, नेमिनाथ का शंख, परशुनाथ का सर, पारसनाथ का सर्प, महावीर का सिंह, महावीर का सिंह, ऐसा दो वरदान हमें भगवान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले भगवान नाम तुम्हारा, कोई नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती हो, बल्ले 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 होए, तुम शरणाई आया गुरुवर, तुम शरणाई, तुम शरणाई आया गुरुवर, तुम शरणाई, उतर गया रे मेरे मन का संशय, उतर गया रे मेरे मन का संशय, दर्शन जैसे पाया गुरुवर की शरणाई, तुम शरणाई आया गुरुवर, तुम शरणाई, आहू 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 आहू, बल्ले 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 बल्ले, हो करुणा के भंडार हमारे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे महावीरा, अरे आए तेरे द्वार अम्मा महावीरा, आए तेरे द्वार है मेरे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे महावीरा, हर तन का श्रृंगार हमारे महावीरा, मन मन का श्रृंगार हमारे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे महावीरा, दया के गए भंडार हमारे महावीरा, ये देखो सौधर्म इंद्राणी भगवान की सची
जहां भीतर संगीत प्रस्फुटित होता है तो व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता है, उसके दिल में कुछ कुछ तो होगा, और जहां कुछ कुछ होगा वहां पर सब कुछ होगा। निश्चित मुझे समय की अवधि हर पल की याद है, समय पूरा हो रहा है आगे के लिए। अभी महाराज साहब ने बहुत प्यारी बात कही उपाध्याय श्री ने कि महाराज श्री जो नीमिया घाट में प्रतिष्ठा होने वाली है, और जो हमारे उस प्रतिष्ठा महोत्सव के सौधर्मेंद्र विजय कुमार जी, सुरेश कुमार जी, उन्होंने कितने कम अल्फाजों में बहुत बड़ी बात बोल दी। उस प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उस प्रतिष्ठा में पूरा पहाड़ तुमको नीचे से भगवान के दर्शन होंगे, पहली बात। दूसरा, उसमें कोई बोली फोली का काम नहीं। तीसरा, जिस महानुभाव को उसमें बैठना हो, जिसने व्रत नियम तपस्या व्रत जो कुछ भी किया हो, कर रहा हो, जिसकी भावना हो बनने की बैठने की, संपूर्ण व्यवस्थाएं एक व्यक्ति अपनी ओर से विजय कुमार जी, श्रीमती राजू, पूरा दिल दरिया बना करके कि जो भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, चलना चाहते हैं, उनको हम यथा योग्य सम्मान दे करके 18 से 22 के बीच में उनकी भाव वंदना करेंगे, उनकी व्रतों की अनुमोदना करेंगे, ताकि उनके जीवन में भी वो सब हो सके जो परमात्मा के जीवन में। बोलो महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। तरुण भैया जी। निश्चित जो इंद्र ड्रेस नहीं पहने हैं वो ड्रेस पहन के तैयार हो जाए, इंद्र लोग। चलते हैं आगामी आयोजन की श्रृंखला में। मंगल आरती का महत्वपूर्ण आयोजन इस सभा सदन में होना है। अजय भाई, प्रातःकाल की इस दिव्य यात्रा को हम प्रारंभ करेंगे। जैसा अनुष्ठान का समय प्रातःकाल 6 बजे से है। अभिषेक शांतिधारा आदि करते हुए ठीक 8:30 से 9 बजे के बीच में पूज्य मुनिवर का मंगल प्रवचन हम इसी सभा सदन में प्रातःकाल पुनः सुनने का गौरव सौभाग्य प्राप्त करेंगे। वो सब लोग हम चलेंगे। अभी मंगल आरती के छंदों के साथ हम और आप सब लोग बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बार जोरदार जयकार के साथ बोलिए उत्कृष्ट सिंह निष्कृत करता अंतर्मन आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज की। चलिए मंगल आरती की दिव्य यात्रा को हम सब प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। भाई राजेंद्र जी आइएगा। जिनकी आरती की बोली है ये प्रज्वलन करें। अजय भाई थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे। जिन परिवार की आरती की बोली है वे परिवार कृपया पहुंचे। श्रीमान प्रदीप कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी गंगवाल साहब गिरिडीह से हमारे बीच में हैं, जिन्होंने आज संध्या की भक्ति, संध्या की पूजन आरती के माध्यम से करने का गौरव सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान प्रदीप कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी गंगवाल परिवार गिरिडीह इस मंगल आरती की इस दिव्य यात्रा में आकर के शामिल हो रहे हैं। गुरुदेव को प्रणति निवेदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइएगा। सभी अपने स्थान पे खड़े होंगे। आरती बैठकर नहीं खड़े होकर होती है, तो सभी अपने स्थान पे खड़े होंगे। आज की संध्याकालीन बेला में आप और हम मिलकर त्रिलोकीनाथ भगवान की आरती प्रारंभ करते हैं। गर्भ कल्याण की बेला। जिनकी आरती की बोली है वे आरती के लिए पहुंच जाएं। जिनकी आरती की बोली है, दोनों महानुभाव, 2 आरती की बोली है, दोनों आरती वाले महानुभाव पहुंच जाएं। और केवल आरती की बोली वाले परिवार ही ऊपर आएंगे मंच पर, बाकी सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर नीचे से आरती करेंगे। मणि में दीप जलाएंगे, मणि में दीप जलाएंगे, करो आरती आज, और अब के पथ प्रभु राखियो, ये लाज तुम्हारे हाथ। धर्म के इस कार्य में सब मन की हुंडी खोल दो, एक बार अति प्रेम से
पंच परमेष्ठी की जय बोल दो। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। ऐसे नहीं, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारे लगाएंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, दोनों हाथ उठा के अपने। मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। दीदी मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो जी, तेरी आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम 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 बाजे घुंघरू, हे बाजे घुंघरू। ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो। भगवती बांधे उतार भाजा, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो जी, तेरी आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम 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 बाजे घुंघरू, हे बाजे घुंघरू। ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो। चौथी आरती सीधी को बचाया, दर्शन देखती बाप भलाया। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो जी, तेरी आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। आरती साथ तुम्हारी। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री अंतर बना प्रसन्न सागर जी महाराज की। अपने दोनों हाथों उठाएंगे सारे भक्त, शिखर समान उठाएंगे। हो पांचवी आरती साथ तुम्हारी, मुक्ति विनाशक शिव अधिकारी। पांचवी आरती साथ तुम्हारी, मुक्ति विनाशक शिव अधिकारी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो जी, तेरी आरती करो। वो हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम 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 बाजे घुंघरू, हे बाजे घुंघरू। वो हाथों में दीपक लेके आरती करो। श्री जितवाणी भगत सभी मौज सुखदानी। सातवीं आरती बाहुबली स्वामी, कवि तपस्या हुए मोक्षगामी। कवि तपस्या हुए मोक्षगामी, साचा तेरा है दरबार। बाबा हो बाबा हम अपना बेड़ा पार। बाबा हो बाबा सच्ची तेरी है सरकार। बाबा हो बाबा हम तो आए तेरे द्वार। बाबा हो बाबा
गजे बनावे, सोना के नाग अमर पद पावे। इसलिए राम मेरे आरती करो जी, तेरी आरती करो, ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो। हो बाजे झम 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 बाजे घुंघरू, ये बाजे घुंघरू, ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो। कल्याण के आया, हे आया गरीब कल्याण के आया, हे मन बाजू में नाचे रे। आया गरीब कल्याण के आया, हे आया गरीब कल्याण के आया। सारे भक्त अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, पीछे तक उठाएंगे, सभी उठाएंगे ईमानदारी से। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, ऐसे हवाओं में लहराएंगे ऐसे। हे आया गरीब कल्याण के आया, हे आया गरीब कल्याण के आया, हे मनवा झूमे नाचे रे। अब तो मन के दीप जला ले, अब तो मन के दीप जला ले, आदि प्रभु जी में डुबकी लगा ले, मन को मोर हो नाचे रे। बेजनिया बाजे, क्षमा छम छम बेजनिया बाजे, ये मन को मोर हो नाचे रे। ये आया गरीब कल्याण के आया, ये आया गरीब कल्याण के आया। बोलिए अंतर मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की। आइएगा भाइयों, आचार्य श्री की आरती प्रारंभ करते हैं। तो सौरभ संयम साधना। देखिए निवेदन है, जो आरती पुण्यार्जक परिवार है उनको छोड़ करके सारे लोग मंच खाली कर दें एक बार। जो आरती पुण्यार्जक परिवार है उनको छोड़ करके सारे लोग एक बार मंच खाली कर दें। All of you please maintain the decorum. May I heartily request all of you please maintain the decorum. दर्शन करने वाले सभी लोग चलिए आइएगा, आरती प्रारंभ करते हैं आचार्य श्री के। एक बार तन में होकर जयकारा लगाएंगे। एक मिनट, जब तक सब लोग मंच न खाली करें तब तक 1 सेकंड आरती शुरू नहीं करेंगे। व्यवस्थापक भैया लोग जल्दी से जिनकी बोलियां हैं उनको छोड़कर बाकी सबको मंच से दूर कर दें। आइए सभी लोग, आप लोग भी पुण्यार्जक परिवार भी 2 फीट पीछे 3 फीट पीछे खसक जाए, थोड़ा पीछे खसके, ताकि आपको भी सुविधा होगी और आरती में भी सुविधा होगी। थोड़ा सा पीछे खसके हैं बहनें, थोड़ा सा पीछे खसके हैं। हाँ जी, हाँ भैया जी करें प्रारंभ। हाँ जी जी जैसा आदेश। बोलिए अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। आइएगा। तो सौरभ संयम साधना जिन्हें करे प्रणाम, और त्याग तपस्या मूर्ति का प्रसन्न सागर नाम। शशिकांत महाराजांकडे तोंड कर। शशिकांत
तो अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर अंतर मना प्रसन्न सागर की करो आरती अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर आरती करके दे दो आज हमको मुनिवर हो अब कुमारी राज दुलारे माँ शोभा के आंख के तारे अब कुमारी के राज दुलारे माँ शोभा के आंख के तारे ब्रह्मचर्य बच्चे पट से धारे ऋषि वर तो है सबके प्यारे हो जो भी तारे आते जय हो खाली हाथ न जाते जय हो बातचीत भल बातें जय हो लंबी अर्जी लगाते हो ये तो कठरी उठारे माथे की करो आरती प्रसन्न सागर देखो मुनिवर आरती करते आपकी दे दो आशीष हमको मुनिवर निरख कर मन नहीं भरता गुरुवर के मुख की प्रसन्नता निरख कर मन नहीं भरता गुरुवर की मुख की प्रसन्नता प्रसन्न सागर जी चिंता हरते लोहे को भी कर्जन करते प्रसन्न सागर जी चिंता हरते लोहे को भी कंचन करते हो दीपक ज्योति जलाओ मंदिर को दमकाओ ऊंचे स्वर में गाओ हो मिलके अर्ज लगाओ हो ये तो विनती सुनेंगे आपकी करो आरती प्रसन्न सागर मेरे गुरुवर आरती करते दे दो आज हमको मुनिवर अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर आरती करते आपकी दे दो आशीष हमको मुनिवर पूरा सदन अपने दोनों हाथों को उठाएगा सारे भक्तगण उठाएंगे आप और हम मिलकर आचार्य श्री की आरती कर रहे हैं ऐसे नहीं दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर और क्या कहेंगे पीछे तक सभी उठाएंगे अरे अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर अंतर मना प्रसन्न सागर की करो आरती अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर आरती करते आप देखो आश। अभी आप देख रहे थे परम पूज्य अंतरमना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं शिखर जी में विराजमान समस्त चतुर्वेद संघ के सानिध्य में आयोजित श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। झारखंड राज्य की सिद्ध भूमि श्री सम्मित शिखर जी के सिद्धायतन परिसर में आज इस भव्य पंचोत्सव में ध्वजारोहण एवं याग मंडल विधान की मांगलिक क्रियाओं के साथ उपस्थित भक्तों ने अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। आज के इस प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। दीजिए मुझे आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सिद्धायतन परिवार।
सिद्धायतन मंदिर परिसर, श्री समेत शिखरजी रोड, मधुबन। पोस्ट शिखरजी, जिला गिरडी। पिन कोड 825329 झारखंड।